राधा की शादी का दिन है। घर में चहल पहल है। राधा अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में बैठी एक सोच में है। मेरी बचपन की सहेली, जिसके साथ मैंने अपना सारा सुख दुख बांटा है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी में आज वो मेरे साथ नहीं है। क्या आज से मेरी और शैली का जीवन अलग हो गया? इधर शैली भी अपने कमरे में रोती हुई अपने जीवन को याद कर रही होती है कि इतने में उसकी माँ कमरे में आती है। शैली, बेटिया, ये खाना है, खा ले। बेटा इतना क्यों रो रही है? बेटा यकीन मान, हम सब तेरे लिए बहुत अच्छा राजकुमार सा वर ढूंढा है। तू राज करेगी, बहुत खुश रहेगी बेटा। माँ, मुझे देव के साथ अच्छा लगता है। आज तेरी राधा की भी शादी है। माँ, आज राधा की शादी है। माँ, मुझे उससे मिलना है। माँ, मेरी बचपन की सारी यादें उसके साथ हैं। कुछ दिनों में तो हम भी चले जाएंगे। ना जाने फिर कभी जीवन में हम अपनी सहेली से मिल पाएंगे। माँ, जरूर जाओ। दीदी। हाँ छोटी, जाने दे इसे। इसके बाद तो ये भी ब्याह करके जाने ही वाली है। मायके से जितनी यादें समेट सकती है समेट लेने दे। पर हाँ, इसके साथ हमारे 2 लोग भी जाएंगे। उनको हम हुक्म दे दिए हैं कि अगर जरा सा भी आहट हुई तो बस वहीं देव। मेहंदी वाले हाथों से चांद सा जीवन सजाया था। सोचा था जो आएगा जीवन में वो हम सफर होगा। आज हवेली की रोशनी देखने लायक थी। बड़े घर की बेटी की आज शादी थी। कहानी लिख दी, महलों की चौखट लांघ के किस्मत ने राहें बदल दी। आज मैं किसी की अर्धांगिनी, कल तक बस एक सपना थी। ना बदल गया, घर बदल गया, पर दिल में वही मैं थी। शैली की शादी ठाकुर कुंवर सिंह के साथ हो जाती है। अब मासूम सी शैली एक ठाकुराइन बन चुकी थी। ठाकुर कुंवर सिंह का शैली के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार था। वो उसके साथ किसी रानी की तरह बर्ताव किया करते, जबकि शैली का मन मानो खाली सा हो गया है। अब शायद उसके जीवन में कुछ नहीं, बस नई जिम्मेदारियों को ही अपना जीवन मानकर बस उसी में जी रही होती है। कांच की चूड़ियां खनक रही, पर मन है थोड़ा चुप सा। हाथों में मेहंदी गहरी है, पर अतीत अभी भी चुप सा। आज मैं किसी की अर्धांगिनी, कल तक बस एक सपना थी। नाम बदल गया, घर बदल गया, पर दिल में वही मैं थी। जो होना था वो हो गया, जो चाहा था वो रह गया। अरे शैली, आप यहाँ चुपचाप क्यों बैठी हैं? मन नहीं लग रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ऐसे अकेले बैठे क्या सोच रही? कोई काम था? अरे भाई, क्या हम आपसे केवल काम से ही बात कर सकते? अपनी दिल की बात नहीं कह सकते? शैली, मुझे नहीं पता आप क्या महसूस करती हैं, पर हम आपके आने से बहुत खास महसूस कर रहे हैं। शायद यही प्रेम है।
आप भी कुछ बोलिए ना। क्या बोले? ऐसे ही समय बीतता है। कुंवर के प्रेम ने शैली को भी अपने नए जीवन में खुश रहना सिखा ही देती है। खामोशी ने ओढ़ लिया जो लफ्जों में ना कह पाया, वो जो सामने खड़ा है आज समान में लिपटा रिश्ता। धीरे धीरे सीखूंगी मैं इस नए जीवन का किस्सा। आज मैं किसी की अर्धांगिनी, कल तक बस एक सपना थी। नाम बदल गया, घर बदल गया, पर शायद अब मन ही मन अब शैली भी कुंवर के लिए कुछ महसूस कर रही होती है। बोल नहीं रही थी, पर उसका व्यवहार कुंवर के प्रति बहुत मासूमियत भरी, एक पत्नी जैसी होने लगी है। ना ये इजहार है, ना कोई सवाल है, फिर भी दिल बेवजह तेरे पास है। तेरी खामोशी में मुझे सुकून सा मिला, तेरे होने से ही हर डर कहीं खो गया। धीरे धीरे कुछ होने लगा, बिन कहे ही सब समझ आने लगा। तेरे साथ चलना अब अच्छा लगे, तेरी हर बात में अपनापन जगे। अभी दोनों के बीच सब सही हो ही रहा होता है कि एक दिन शैली का भाई उससे मिलने आता है। भैया भैया आज हम बहुत खुश हैं। कितने दिन बाद आए मिलने, याद नहीं आई हमारी? अरे अरे, तेरी याद आई तब तो आया हूँ। वैसे तेरी याद सिर्फ मुझे नहीं बल्कि घर में सभी को आ रही है। क्या मतलब? नमस्कार ठाकुर साहब। वो आप दोनों की शादी को पूरे 5 महीने होने वाली है और हमारे यहाँ का नियम है कि 5 महीने होने पर लड़की कुलदेवी की पूजा करके ही ससुराल वापस आती है। कुलदेवी की पूजा? प्रणाम बड़ी माँ जी। वो घर में सब बोल रहे हैं कि शैली को ले आऊं, कुलदेवी की पूजा भी हो जाएगी और कुछ महीने हमारे साथ भी रह लेगी। इसकी सहेली है बचपन की राधा, वो भी आ रही है। तो माँ ने तो खास बोली कि दोनों सखियां कुछ वक्त बिताएंगी। राधा भी आ रही है? हाँ बिल्कुल। हम दोनों खूब मजे करेंगे, तालाब पे जाएंगे, खूब बातें करेंगे। रुको बहुरानी, कितने महीने की बात है? कुछ 3-4 महीने। बहू इतने दिनों तक तो नहीं रुक पाएगी। वो दरअसल हमारे एक निजी व्यवहार में शादी है, तो हम सबको वहां जाना जरूरी भी। तो माँ, क्या हम? नहीं बहू, एक दिन में पूजा करके आपको वापस आना होगा। माँ, हम सोच रहे थे कि शैली कुछ दिनों के लिए मायके चली जाए। यूं अचानक इतनी जिम्मेदारी उन पर डाल देना सही तो नहीं रहेगा ना? ना ये इजहार है, ना कोई सवाल है, फिर भी दिल बेवजह तेरे पास है। ठीक है, 1 सप्ताह के लिए जा सकती हो, लेकिन 1 सप्ताह में ही वापस आ जाना बहू। जी माँ। आज मैं किसी की अर्धांगिनी, कल तक बस एक सपना थी। कमरे में शैली अपना सामान बांध रही होती है कि इतने में कुंवर साहब अंदर आते हैं। जी, तो सब तैयारी हो गई? बस हो रही है।
वैसे एक बात बोले, जरूर बोलिए। आपने माँ से हमारे लिए क्यों बात की? मतलब क्या आप चाहते हैं कि हम घर से जाएं? जी, ताकि हमें भी कुछ समय अकेले सुकून से रहने की जगह मिले। अगर मेरा बस चले तो हम आपको एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दें। पर आपकी खुशी भी तो मायने रखती है ना। जल्दी आइएगा, हम इंतजार में हैं। सुनिए, आप हमें लेने आना, हम तैयार रहेंगे। तेरा मेरा प्यार फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर। क्या कहा है चांद ने, जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नचने लगी। चाहत का है हर सू असल, फिर क्यों मुझको लगता है डर। शैली अपने कमरे में अपना श्रृंगार कर रही है। आज पहली बार वो अपने घर में अपने परिवार, अपनी सहेली या किसी का भी ख्याल नहीं कर रही, बल्कि वो सिर्फ ठाकुर कुंवर साहब के बारे में ही सोच रही है। उसको इंतजार है कि कब उसके कुंवर साहब उसे लेने आएंगे। सिंदूर की ये लकीर कहे एक नई कहानी लिख दी। महलों की चौखट लांघ के किस्मत ने राहें बदल दी। मुझे पता है कि आप तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, पर अब हम ये भी जानते हैं कि अब हम भी आपसे प्रेम करते हैं। और अब हम एक बार आपसे मिल लें, सीधे आपसे अपने मन की बात बोल देंगे। कुंवर शैली को लेने उसके घर जा रहे थे। आज एक बहुत प्यारी जोड़ी का मिलन होने वाला था, पर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था और कुंवर साहब एक सड़क दुर्घटना में स्वर्ग सिधार जाते हैं। जब ये खबर बड़ी हवेली पहुंचती है तो वहां मानो एक मातम का माहौल छा जाता है। हवेली के इकलौते दामाद के साथ ऐसा दुर्घटना हो गई और इकलौती बेटी जिसको सबने इतने नाजों से पाला था, आज उसकी मानो दुनिया ही उजर गई। कुदरत ने शैली के साथ एक बार फिर धोखा दे दिया। आज फिर से उसकी एक कहानी अधूरी रह गई। छोटी की बात सही है। एक लड़की जिसकी शादी को अभी साल भी नहीं लगा, अपना पति खो दिया। अभागन बोलकर निकाल देंगे। दीदी, पर इसमें मेरी बच्ची की क्या गलती? दीदी दीदी मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? संभाल छोटी, खुद को ऐसे कमजोर कर लेगी तो उसको कैसे संभालेगी जिसको भगवान ने इतना बड़ा दुख दे दिया।
उसकी तो सारी खुशियां शुरू होने के साथ ही खत्म हो गई। पर अब हम इस वजह से बेटी को हमेशा अपने घर तो नहीं रख सकते ना। हम उनसे बात करेंगे। शैली अब उनकी अमानत है, उन्हीं को संभालनी होगी। ये अभागन तो हमारे लिए बोझ बन गई। अब बस भगवान करे कि उसके ससुराल वालों को सद्बुद्धि दे कि वो साहिली को अपना लें। क्या अब हम बोझ बन गए? क्या अब हमारे लिए कहीं कोई जगह नहीं है? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। इस ख्याल में अब उसकी रातों की नींद खत्म हो गई। एक एक पल उसके लिए एक बोझ सा बन गया। अम्मा, दाई माँ, हाँ शैली बिटिया, कुछ काम था? वो नीचे वाला कमरा साफ करना है। नीचे वाला कमरा? क्यों बिटिया? क्योंकि शैली आज से वहीं रहेगी। अब उसको मखमल के गद्दे और ऐशो आराम छोड़ना होगा। यही उसका नसीब है। बड़ी ठकुराइन, उस कमरे में तो कबाड़ का सामान है। हाँ तो उसे साफ कर दीजिए, हम रह लेंगे। छोटी, इससे बोल दे कि अब से इसे अपना सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। अपना खाना, कपड़े, पानी, अपने कमरे की साफ सफाई सब खुद करना होगा। दीदी, अभी ये हम समझते हैं कि तुम एक माँ हो और माँ को अपनी बेटी के लिए ख्याल करने का पूरा हक है, पर नियम नियम होता है और समाज में सारे नियम औरतों के लिए ही बने हैं, निभाना पड़ता है। कोई बात नहीं माँ, हम अपना सारा काम अब से खुद ही कर लेंगे। चूड़ियों की छन छन में उसने सपनों का घर बसाया। कुंवर जी, काश हम शुरू से ही आपके साथ अपना जीवन जी रहे होते। आज हमें बहुत अफसोस हो रहा कि शादी के बाद तक अपने अतीत को लेकर आपसे जुड़ा रहे। हमें ये नहीं करना चाहिए था। जब तक हम ये समझ पाए कि आप ही हमारा नसीब है, आपसे ही हमारे जीवन में खुशियां हैं, आप हमें अकेला छोड़कर चल गए। आपने क्यों हमसे इतना प्रेम किया? क्यों आपने हमारे दिल में अपने लिए इतनी जगह बना ली कि अब हम आपके बिना जी नहीं पा रहे? कुंवर जी, आप हमें सुन रहे हो तो हमारे पास वापस आ जाइए। आपने हमेशा हमें किसी रानी सा रखा। आज देखिए ना हमारी क्या हालत हो गई है। आपके बिना हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं। शैली नदी किनारे बैठी होती है। बहते लहरों के साथ वो अपना जीवन याद कर रही होती है कि इतने में एक आवाज आती है। कोई अपने ही ख्याल में इतना खोया है कि आसपास का कुछ ख्याल ही नहीं है। क्यों नहीं पहचाना? तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के क्या कहा है चांद ने, जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नचने लगी। चाहत का है हर सू असल, फिर क्यों मुझको लगता है डर। देव! आहा, आखिरकार ठकुराइन ने हमें पहचान लिया। शैली रोती हुई वहां से चली जाती है। आसपास गांव की कुछ औरतें बातें कर रही होती है। अरे, ये शैली बिटिया थी ना? हाँ, बड़े हवेली की बेटी है,
बड़े हवेली वाले के साथ ब्याह भी हुआ, पर देखो ना क्या किस्मत पाई है। सच में, इससे बेहतर तो हम सब हैं। कम से कम हमारे साथ हमारे पति तो हैं। देखो ना, भगवान ने भी बेचारी को इस छोटी सी उम्र में कैसा भारी दुख दे दिया। भरी जवानी में बेचारी विधवा हो गई। ये सब सुनकर देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको ये अच्छे से पता था कि गांव में विधवा का जीवन कैसा होता है। अब इन सब समाज के बनाए नियमों और दुखों से नाजुक सी शैली को भी गुजरना होगा। ये सब सोच देव बेचैन हो जाता है। वो बड़ी हवेली पहुंचता है